एक बिल्ली को गोद ले रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दोनों को टैपवार्म मिल रहा है और मुझे लगभग मर रहा है डंडा। संपादित करें। आप सभी को धन्यवाद जो अभी भी 2022 में इस कहानी के बारे में मुझे मैसेज कर रही हैं। हंस अभी भी यहाँ और संपन्न है। मैं हर संदेश पढ़ता हूँ और अगर आप कुछ इसी तरह से गुजर रही हैं तो मैं निश्चित रूप से परवाह करता हूँ। मुझे अभी भी बहुत सारे संदेश पसंद हैं। मैं आपकी बिल्लियों के लिए चिकित्सा सलाह के लिए पूछने के लिए संदेशों का जवाब नहीं देता। मैं आपकी बिल्ली को बहुत पसंद करता हूँ। मैं निश्चित रूप से संदेशों का जवाब नहीं देता अगर आपको लगता है कि आपके पास टैपवार्म है। मैं इसके लिए आपके बारे में बहुत अधिक परवाह करता हूँ। कृपया एक चिकित्सा पेशेवर से परामर्श करें और अपनी बिल्ली को पशु चिकित्सक के पास ले जाएं यदि आपको संदेह है कि कुछ गलत है। प्यार के साथ, टैपवार्म लड़की। यह गड़बड़ पिछले कुछ महीनों में आपदा के लिए पूरी तरह से स्थापित की गई है और मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जारी है। यह एक लंबा है, लेकिन हर विवरण मेरे जीवन के सबसे बुरे हफ्तों में से एक को चित्रित करने में मायने रखता है। मुझे यह कहकर कि मैं अपनी बिल्ली को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ और जब वह वर्तमान में मेरे पास कहीं भी नहीं सो रहा है तब भी उसे बहुत सतर्क प्यार हो रहा है। मैं अभी उसके बिना अकेले आत्म पृथक होने की कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार हमें आज यहाँ मिला। जनवरी में मैंने एक 11 वर्षीय 19 एलबीएस चोंकर को अपनाया। मुझे तुरंत प्यार हो गया। उनके अंतिम परिवार ने 6 महीने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया। वह अपवित्र हो गया था लेकिन अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के साथ घर आया था। बहुत अधिक पशु चिकित्सक के दौरे के बाद जनवरी के अंत तक वह मेंढ पर लग रहा था। मुझे पता था कि जब मैंने एक वरिष्ठ बिल्ली को गोद लिया था तो मैं क्या साइन अप कर रहा था, लेकिन बस अंतहीन संभावनाओं का एहसास नहीं हुआ। सचमुच मैं उसे हर रात बिस्तर से पहले बताता हूँ कि वह मेरी सवारी है या मर रहा है और यह अब तक की सबसे बड़ी प्रेम कहानी की इस गाथा के साथ परीक्षण किया जाना है। फरवरी की शुरुआत में वह खांसी शुरू कर देता है और अपने लिटर बॉक्स में पोपिंग करना बंद कर देता है, बावजूद इसके कि मैं इसे रोज सफाई कर रहा हूँ। वह अभी भी वहाँ पेशाब कर रहा है लेकिन सतर्क लगता है और तुरंत बाहर भाग जाता है। यहाँ तक कि जब उन्होंने फर्श पर शिकार करना शुरू कर दिया, लकड़ी के फर्श के लिए भगवान का शुक्र है, तो वह इससे मेरे बिस्तर के नीचे भाग जाएगा। वह एकमात्र समय था जब वह मेरे बिस्तर के नीचे जाएगा, अन्यथा वह मेरे ऊपर या बगल में कडल था। जब मैंने उन्हें अपनाया तो उनका मेडिकल चार्ट ने कहा कि उनके पास लिटर बॉक्स के साथ मुद्दे थे। उन्हें संदेह था कि वह अपने पिछले परिवार की दूसरी बिल्ली से डरते थे और यह व्यवहार था, लेकिन कुछ ने नहीं जोड़ा। वह अपने कीटी एनेमा के बाद पहले महीने के लिए लिटर बॉक्स में शिकार करने के साथ ठीक था। मैंने हर दूसरे दिन उसकी पूप को साफ किया और साधारण से कुछ भी नहीं देखा। वह अपना वजन कम करना शुरू कर रहा था, जो अच्छा था क्योंकि एक चोंकर के रूप में वह जैसा कि वह है, यह स्वस्थ नहीं है। लोग मैंने उसे खिलाना बंद कर दिया, उसे गीले भोजन के भोजन के लिए निर्धारित करना शुरू कर दिया और हमारे पास एक स्वस्थ वजन तक पहुंचने के लिए दैनिक खेलने का समय था। मैं उसे फरवरी में 6 बार 1.5 महीने में पशु चिकित्सक में लाता हूँ। मुझे अपनाने से पहले उसके आधे दांत हटा दिए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप एक चीरा संक्रमण और ओपियोड कब्ज के कारण एक एनेमा हुआ। यह यात्रा उनकी खांसी के लिए थी। मैं यह भी पूछता हूँ कि क्या वह कीड़े हो सकते हैं। पशु चिकित्सक मुझे बताता है, मुझे पता है कि आप एक अच्छे पालतू जानवर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे संभवतः एलर्जी है और यह एक व्यवहार संबंधी मुद्दा है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसके साथ उसे रहना है। आओ मुझे देखें कि क्या उसका बलगम भूरा हो जाता है। मैं इस बिंदु तक हर एक गूगल निदान के बारे में सही था, लेकिन जो भी हो, मैं एक एयर प्योरीफायर वैक्यूम खरीदता हूँ और नियमित रूप से साफ करता हूँ। बिस्तर को साप्ताहिक रूप से बदल देता हूँ। मेरे पास पहले से ही एक चुनूनी सफाई अनुसूची है और कोविड संगरोध ने केवल यह अनुमति दी है कि समय पनपने का समय है। मेरे पिछले रूममेट में से किसी से भी पूछें और मैं सबसे साफ व्यक्ति हूँ जिसके साथ आप कभी भी रहेंगे। सफाई के बावजूद कुछ खांसी के दिन दूसरों की तुलना में बेहतर थे। पिछले सप्ताह के अचानक अंत में वह बहुत कम खांसी शुरू कर देता है और मैं पूर्ण बकवास की तरह महसूस करने लगता हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी एक मजाक बनाता है कि मैंने जो कुछ भी मेरी बिल्ली को पकड़ा था। बीमार पूर्वाभास। जब मैंने ब्रोंक्स को कोविड-19 को पकड़ने वाले ब्रोंक्स में टाइगर के बारे में लेख पढ़ा तो मुझे यकीन था कि हम दोनों के पास यह था। मेरी छाती तंग थी, लगातार बाथरूम में, बस शुद्ध थकावट, एक छोटे से स्टूडियो में 1 महीने के लिए संगरोध होने के बावजूद तेजी से वजन कम करना, मेरे बाल गिरने वाले बिंदु पर कुपोषित। मैं गंदा हूँ।
मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है कि मैंने 2 सप्ताह पहले बंद कर दिया था क्योंकि बाथरूम और मैं इन दिनों बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं सोमवार सुबह उठता हूँ जो लकड़ी के फर्श पर अपनी बिल्ली की सामान्य पूप आश्चर्य की तीखी गंध के लिए है। वह इस तरह की एक दयालु बिल्ली है जहाँ यह आसान सफाई है। जब मैं उन्हें देखता हूँ कीड़े हर जगह रेंगते हैं। मैं गैगिंग कर रहा हूँ, पशु चिकित्सक के लिए थोड़ा नमूना ले रहा हूँ और बाकी को फ्लश कर रहा हूँ। मैं गूगल इससे बाहर है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि टेपवर्म। फिर मैंने अंडे के बारे में पढ़ा। मुझे याद दिलाएं कि आप अपनी चादरें बदलते हैं और साप्ताहिक रूप से अपनी बेड कवर धोते हैं। मैं अपना बिस्तर दूसरा बनाता हूँ और मैं इससे बाहर निकलता हूँ और यहाँ तक कि अपने ड्यूएट कवर को भी खाली करता हूँ। मैं अपने बिस्तर का निरीक्षण करने के लिए दौड़ता हूँ, हर जगह अंडे होते हैं। नरक के छोटे चावल राक्षस जो 3 महीने से मेरी गरीब बिल्ली के चूतर से गिर रहे हैं। मैं इस बिंदु पर सूखा हूँ। मैं एक पुरानी स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरा बिस्तर एक ईंट की दीवार के खिलाफ है, इसलिए मुझे थोड़ा क्राउड क्रम्बल पैच मिलते हैं जो मुझे नियमित रूप से खाली करना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने जो कुछ भी माना था उसके छोटे पैच को महसूस करना मेरी चादर में ग्राउट था, लेकिन शराब पीकर सो गया और उसे नजरअंदाज कर दिया। जब मैं आपको बताता हूँ कि वे हर जगह थे तो मेरा मतलब है कि वे हर जगह थे। मेरा तकिया, मेरे तकिया के नीचे मेरी बिल्ली और मैं हर रात सो जाता हूँ। फिर मैं इस बिल्ली को बहुत प्यार करता हूँ। मैं पशु चिकित्सक को कॉल करता हूँ और यह निस्संदेह टैपवार्म है। हमें संदेह है कि जब से मैंने उसे अपनाया है तब से वह यह है। उसका नुस्खा कुछ घंटों के भीतर मुझे मिलता है। मुझे पिस्सू दवा और स्प्रे भी मिलता है। मैं उसे नियमित रूप से पिस्सू गंदगी के लिए जांचता हूँ और कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन सतर्क रहने के लिए बेहतर है। मैं अपने बिस्तर की सभी को थैला करता हूँ, जो कुछ भी मैं अपने पास है उसमें से आधे को फेंक देता हूँ। 1 घंटे के लिए इस जगह के हर इंच को वैक्यूम करता हूँ। मैं अपनी टॉर्च के साथ फर्श पर हूँ और अपने सोफे के नीचे एक डेड टैपवर्म ढूंढता हूँ। 0 अपने सोफे कीटाणुरहित करता हूँ, फ्लिप करता हूँ। मेरा गद्दा कुल मानसिक टूटने की तरह है। मैं उसे उसकी दवा देता हूँ और उसकी खांसी तुरंत रुक जाती है। वह सोमवार से एक बार खांसी नहीं की है। यह मेरे बचपन के फोबिया में से एक रहा है क्योंकि मैंने उस शहरी किंवदंती को पढ़ा है जो उस आदमी के बारे में है जिसने खुद को भूखा रखा था, फिर अपनी जीप पर एक बर्गर पैटी डाल दिया और टैपवान को तब तक लुभाया जब तक कि वह उसे अपने मुंह से नहीं पकड़ सकता। मैं इस कहानी के बारे में सोच रहा हूँ कि जब पवित्र मोली डायरिया हो तो अपनी बिल्ली को अपना मेड्स देने के बाद। मैं टॉयलेट बाउल में 3 लंबे स्ट्रिंग्स को पक्षों पर तैरते हुए देखता हूँ कि आमतौर पर मैं दूसरे विचार के बिना सीवेज स्वर्ग में बह जाता था, लेकिन वे निस्संदेह टैपवर्म हैं। मेरे बड़े गधे मेरी माँ और सॉप्स कहते हैं, जबकि अभी भी मेरे सभी कीड़े महिमा में शौचालय पर बैठे हैं। मैं कॉल करता हूँ और शर्मनाक रूप से डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर निस्संदेह मुझे बताता है कि मेरे पास भी टैपवर्म है और मुझे एक नुस्खा लिखता है। वह मुझसे पूछता है कि क्या मैं सिर्फ टैपवार्म या एक पूर्ण डिवर्मिंग चाहता हूँ। मैं WTF की तरह हूँ, इसका मतलब है वह ऐसा है। आपको आश्चर्य होगा कि नियमित रूप से कितने परजीवी आप में रह रहे हैं। बस प्रतीक्षा करें और देखें कि आप क्या करने वाले हैं। मैं ईमानदारी से सिर्फ इस बिंदु पर मरना चाहता हूँ। मेरी बिल्ली और मुझे एक ही दवा दी गई है, जाहिर है कि सिर्फ अलग अलग खुराक और अलग अलग प्राइस टैग्स। 2 खुराक के लिए उनका $13 था। मेरा एक खुराक के लिए $130, 2 गोलियां। यह मेरे पिछले नियोक्ता से बीमा के मेरे अंतिम महीने के साथ है। मुझे तुरंत एक पाठ प्राप्त होता है जो कोविड के कारण मेरा नुस्खा बैक ऑर्डर पर है। मैं उस रात अपने सोफे पर बिना किसी कंबल के सो जाने की कोशिश कर रहा हूँ जब आप यह अनुमान लगाएंगे कि मेरी गर्मी काम करना बंद कर देती है। तो अब मैं सिर्फ एक छोटे से गधे सोफे पर कांप रहा हूँ, यह जानते हुए कि मेरे और हर जगह अंडे के चारों ओर रेंगने वाले कीड़े हैं। मुझे नींद नहीं आती। मैं फार्मेसी को कॉल करता हूँ जब वे आंसू में खुलते हैं, यह पूछते हुए कि मेरे मेड कब वहां पहुंचने वाले हैं। मुझे भाग्यशाली, वे अभी आ गए थे। वह मुझसे पूछता है, क्या आप जानते हैं कि आपका नुस्खा $130 है? मुझे पसंद है। ओह नहीं, मैंने कभी भी टैपवर्म नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि कीमत अप्रासंगिक है। हम दोनों घबराकर हंसते हैं। मैंने 1 महीने में एक व्यक्ति की मानवीय बातचीत भी नहीं की है क्योंकि मैं अकेले स्वयं को अलग कर रहा हूँ और कोविड के कारण बंद कर दिया है, इसलिए ये कई स्तरों पर कोशिश कर रहा है। मैं अपने पसंदीदा रेस्तरां से एक बड़े गधे के भोजन के लिए डिलीवरी का आदेश देता हूँ क्योंकि 1 मुझे कोई भूख नहीं है, क्योंकि कीड़े खिलाने के बारे में विचार मुझे मरना चाहता
है और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे पसंदीदा रेस्तरां से ऑर्डर करने से मुझे खाने के लिए लुभाया जाएगा। जो दवा को भोजन के साथ लिया जाना है। 3 मुझे एहसास है कि यह आखिरी दिन है जब कैलोरी कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही इसका आनंद भी ले सकते हैं। मैं अपना नुस्खा उठाता हूँ, एक मोमबत्ती जलाता हूँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को बुलाता हूँ, हमारे कीड़े के लिए थोड़ा आभासी अंतिम संस्कार है और स्थिति का प्रकाश बनाने की कोशिश करता है। मैं अपने अंतिम संस्कार कीन द्वारा हैम्बर्ग गीत में गाना बजाता हूँ। लेकिन यह सिर्फ बदतर होता रहता है। यॉल मेरा सबसे अच्छा दोस्त हिचकिचाहट से मुझे बताता है कि वह अपने भौतिक चिकित्सक को मेरी कृमि गाथा के बारे में बता रहा था। उसने लौंग का तेल खरीदने और मेरे गुलाबी स्टारफिश पर रगड़ने की सिफारिश की। मैं पसंद कर रहा हूँ क्यों? जाहिरा तौर पर कीड़े अपने बट को बाहर निकलने के रास्ते पर काटना पसंद करते हैं और लौंग का तेल इसे रोकता है। मुझे इस समय सब कुछ नफरत है। यह नरक के विभिन्न स्तरों की तरह है। मैं गोलियां लेता हूँ और पर्चे पर्चे पढ़ रहा हूँ। यह नोट करता है कि आप यादृच्छिक दर्द और दर्द का अनुभव करेंगे जबकि कीड़े मर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि हर कीड़ा मर रहा है क्योंकि मैं भ्रूण की स्थिति में अपने सोफे पर कंबल रहित था। अचानक मैं कीड़े के बारे में सोच रहा हूँ और मैं सांस नहीं ले सकता। मेरा गला एक तरह की खुजली है और मैं सोच रहा हूँ कि इस बिंदु पर मेरे टॉन्सिल में कीड़े मर रहे हैं या मुझे फार्मेसी में कोविड मिला है। मैं भ्रूण की स्थिति में वहां लेट रहा हूँ, अपने आप को बता रहा हूँ कि यह सिर्फ एक घबराहट का दौरा है। मेरी बिल्ली 2 बजे पेशाब करने का फैसला करती है, पूरे अपार्टमेंट में पेशाब को चौंका देती है। मुझे पता है कि दवा कहती है कि आपके मादक पेय पदार्थों को सीमित करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह एफ और एक पेय बनाएं। मैं पेशाब को साफ करता हूँ और अंत में लगभग 3 घंटे तक सो जाता हूँ। मैं उज्ज्वल और जल्दी से बिल्ली के शिकार की गंध के लिए जागता हूँ। फिर भी आधा सो रहा है। मैंने उसके सामान्य स्थानों की खोज की और कोई भी कवच नहीं मिला। उन्होंने इसे मेरे लिए टब में छोड़ दिया। एक नया स्थान, धन्यवाद बिल्ली। आसान सफाई और कोई कीड़े नहीं। मैं इसे एक जीत के रूप में लेता हूँ। मैं इसे शौचालय के नीचे फ्लश करता हूँ, टब को ब्लीच करता हूँ और जुनूनी रूप से अपने हाथों को धोता हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे हाथों को कोविड और बोर्मेडन के बीच धोने की मात्रा से खून बह रहा है। मैं अपने कच्चे हाथों और पवित्र गंदगी को स्क्रब करते हुए खुद को दर्पण में देखता हूँ। मेरा चेहरा उस बिंदु पर सूज गया है जो मुझे अभी भी आश्चर्य है कि मैं अपनी आंखों से बाहर देख सकता हूँ। मेरी जीभ सभी जगह पर फ्लॉप हो रही है। मुझे टैपवार्म दवा के लिए एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही है। सोते समय यह घबराहट का हमला वास्तव में एक एलर्जी प्रतिक्रिया थी। मैं तुरंत अपने डॉक्टर को चैट करता हूँ। वह मुझे बताता है कि मैं तुरंत बेनाड्रिल ले जाऊँ और मुझे एक स्टेरॉइड पर्चे लिखता हूँ। मुझे उनके वित्त विभाग से फार्मेसी के लिए संक्षिप्त वॉक पर कॉल मिलता है, उस 5 मिनट के आभासी यात्रा के लिए $140। मैं आरोप पर विवाद करने की कोशिश करता हूँ, वह कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस उसे सपाट करता हूँ। क्या मैं आपको अपने शिट्टी जीवन के बारे में बता सकता हूँ? फिर $140 के लिए हम 5 मिनट के लिए बात करते हैं कि मेरा जीवन कितना बेकार है और वह सहमत है। वह इसके बारे में बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी $140। वह मूल रूप से मुझे बताती है कि अगर मैंने टैपवार्म प्राप्त करने के लिए 1 महीने का इंतजार किया होता और लगभग दवा से मर जाता तो आभासी यात्रा बीमा के बिना सस्ती होती। अमेरिकन हेल्थ केयर से प्यार करें। मैंने अपने नुकसान को काट दिया इससे पहले कि दिन से ही उसी फार्मेसी में वापस आ गया और वे मुझसे पूछते हैं कि क्या गलत है। मैं अपने चश्मे को ऊपर उठाता हूँ और वे ओव की तरह थे। क्या आप जानते हैं कि आपको इस दवा से एलर्जी थी? इस बिंदु पर मैं पसंद कर रहा हूँ, आप में से किसी को भी लगता है कि मैंने पहले भी टैपवार्म है? सचमुच पूर्ण मानसिक टूटने। मैं अपनी दवा, शराब का एक बॉक्स और दर्द को कम करने के लिए $20 मूल्य की कैंडी खरीदता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं हूँ, एक महामारी के दौरान बेरोजगार और अकेले। मेरे बट को पहले की तरह कभी नहीं अभी शिकार नहीं किया गया है क्योंकि मैं बाहर के रास्ते पर कीड़ा चुंबन से घबरा गया हूँ। चेहरा अभी भी बंद हो गया है, लेकिन मैं ठीक सांस ले रहा हूँ। मेरी बिल्ली एक नई बिल्ली है, तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे 100% यकीन है कि मेरे पास इस अनुभव से पीटीएसडी होगा। यह मेरी बिल्ली से पहले एक लंबा समय होने जा रहा है और मैं नियमित रूप से फिर से झपकी लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हम वहां पहुंचेंगे और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। इस कहानी की परवाह किए बिना वरिष्ठ पालतू जानवरों को अपनाएं क्योंकि 10 अभी भी उसके लिए फिर से कीड़े मिलेंगे। वर्मागेडन 2020 को जल्द ही नहीं भुलाया जाएगा।
मेरी हाल ही में दत्तक बिल्ली ने हम दोनों को टैपवार्न दिया। मैं लगभग मेट से मर गया और यह मेरा नरक है। संपादित करें, मैं वापस आऊंगा और अधिक सार्थक अपडेट दूंगा, लेकिन मैं इन सभी टिप्पणियों को फोन पर पढ़ रहा हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सबसे खराब तरह की रेडिट की प्रसिद्धि में आधारित है और उसका स्मार्ट गधा कहता है आपका टैपवार्न जा रहा है। अब मिट से बाहर आने के लिए और पूछें कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन वास्तव में यॉल बहुत दयालु हैं।